प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। खेद रहित विवाहित जीवन। जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, या इवन जो फिजिकली हमारे साथ महीने में एक बार मीटिंग जो हम दिल्ली लोधी रोड पे करते हैं, अब जरूर अपनी किताब को मंगवा लें। अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस हमको भेज दें, ताकि और आपको 510 रुपया एक हमारे आपको मिलेगा, तो पैसा भेजने के लिए। तो आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए, और हम आपको किताब दे देंगे। 510 रुपए की ऑनलाइन किताब है। ठीक है। हाँ, अगर आपने सिर्फ इसको सुनना ही है, और हमारे वीडियो से हम जो आपको स्क्रीन शेयर करेंगे, आप उससे भी देख सकते हो। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे विवाह के बारे में, बाइबल क्या कहती है। पहले एक इंट्रोडक्शन करेंगे, और जहां जहां सवाल आते हैं, आप सवालों के ऊपर थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि आप क्या सोचते हैं, या लोग क्या सोचते हैं, और फिर बाइबल क्या कहती है। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और पहला अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला अध्याय है ये, पाठ 1, पुरुष स्त्री और इनमें भिन्नता। स्त्री और पुरुष के अंदर भिन्नता क्या है। अगर आप किताब देखेंगे तो आपको किताब के अंदर ये जितने भी रेफरेंसेस हैं, उत्पत्ति एक का, आपको सब इसके पीछे में मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपके पीछे, या स्टार्टिंग ही पेज के अंदर वो सारे रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसको इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। और जहां जहां जैसे यहाँ सवाल आता है, थोड़ा सा रुकिए। और अगर आप, जैसे ये सवाल आते हैं, आइडिया ये है कि पहले हम अपने माइंड को तैयार करें। जहां जहां जैसे क्वेश्चन मार्क आता है, कौन पढ़ेगा? खेद रहित वैवाहिक जीवन, यहाँ से पहला पहला पैराग्राफ, यहाँ से। पाठ एक। हाँ। पुरुष स्त्री इनमें क्या भिन्नता है। इस पाठ में उत्पत्ति 1 का 24 से 31, और फिर उत्पत्ति 2 का 1, 2 का, फिर 1 कुरिन्थियों 11 का 3 से 12, और पतरस 3 का 7 से 12 का अवलोकन कार्य पत्र जो सम्मिलित है परिशिष्ट में दिया गया है। किताब के पीछे देखिए, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़िए, ये कि इंट्रोडक्शन में क्या कहता है। खेद रहित वैवाहिक जीवन विवाह पर दिए जाने वाले कोर्स के लिए एक यह शीर्षक बहुत अच्छा है। न बहुत अच्छा, हाँ, परंतु क्या यह संभव है? क्या ऐसे युग में खेद रहित वैवाहिक जीवन प्राप्त करना संभव है जहां संसार भर में बहुत सारे वैवाहिक संबंधों का अंत तलाक के साथ हो रहा है? क्या वैवाहिक संबंध अनैतिक समाज की ओर से आने वाले दबावों को सहन कर सकता है? क्या दो लोग जीवन के मध्यकाल में आने वाले संकटों के तूफानों पर डट कर सामना कर सकते हैं? क्या केवल एक जीवन साथी वैवाहिक जीवन को सफल बना सकता है? यदि आपने दूसरा विवाह कर लिया है, तो क्या परमेश्वर की ओर से आपके लिए कोई आशा बची है? क्या इस क्षण से आगे आपको खेद रहित वैवाहिक जीवन प्राप्त हो सकता है? मेरा सवाल ये था कि जितने भी सवाल हैं यहाँ पर, आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए। क्या आज हम, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो,
परिवार टूट रहे हैं, लोगों के घर घर के अंदर समस्या है। आज सवाल ये है कि इन समस्याओं का पहले हमको समाज के प्रति, लोगों के प्रति माइंड में क्या प्रॉब्लम्स है, घर घर के अंदर ये समस्याएं क्यों है, पहली बात। ये जो जितने भी मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा जितने भी सवाल है ना, थोड़ा सा रुकिए। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, ये टॉपिक तो बड़ा अच्छा है कि नहीं, पर लेकिन पहला सवाल क्या कहता है, क्या बहुत सारे वैवाहिक संबंधों का अंत तलाक हो रहा है? बहुत तलाक हो रहे नहीं हो रहे क्या? हो रहे। इतने सवाल क्यों हो रहे, ये सवाल ये है क्यों। और क्या वैवाहिक संबंध अनैतिक समाज की ओर आने वाले दबावों को सहन कर सकता है? क्या ये जो अनैतिक संबंध चल रहे हैं, स्त्री पुरुष का किसी और के साथ रिश्ता, शादी के ब्याह के होते हुए भी कहीं ना कहीं और चल रहा है, और घर के अंदर तनाव होते हैं। और पहली बात, हमको ये समझना है कि ये तनाव पहले ये होता ही क्यों है, फिर ये तनाव आता कहाँ से है, और फिर इसका समाधान इंसान क्या कर रहा है, बाइबल क्या कहती है, बाइबल में क्या इसका समाधान दिया हुआ। धीरे धीरे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपने जितने भी सवाल है ना, इसको थोड़ा सा, क्या दो लोग जीवन के मध्य काल में देखो, क्या दो लोग का मतलब पति पत्नी, क्या दो हम्म। लोग जीवन के मध्य काल में आने वाले संकट के तूफान का डट कर सामना कर सकते हैं? यानी समस्याएं तो आएंगी, हम्म। पर क्या क्या पति पत्नी मिलकर सामना कर सकते हैं? यस। इसका मतलब कहीं ना कहीं सब सवालों का जवाब हाँ ही होना चाहिए। ओके। क्या केवल एक जीवन साथी, देखो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या केवल एक जीवन साथी वैवाहिक जीवन को सफल बना सकता है, या कहेगा औरत ही कर सकती है, या पुरुष ही कर सकता है, पति कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? दूसरा सवाल, यदि आपने दूसरा, कई लोगों की दूसरी शादी हो गई है, क्या दूसरा विवाह कर लिया, तो क्या परमेश्वर की ओर से आपके लिए कोई आशा बची है? क्या अगर दूसरा शादी कर लिया तो क्या बहुत बड़ा गुनाह कर लिया? क्या ये आपको कहीं परमेश्वर के नजदीक आने से कुछ रोक रहा है क्या? ये बहुत सारी बातें हैं जो हमको समझनी है। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। अगला पैराग्राफ पढ़िए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर। हाँ। इन इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट और तौर पर हाँ है, हम्म, परंतु इस हाँ को प्राप्त करने के लिए परिश्रम का भी करना पड़ता है। ठीक है। इसका तात्पर्य है कि खेद रहित वैवाहिक जीवन का अर्थ यह नहीं है कि यह जीवन परीक्षाओं, संकटों और संघर्षों से मुक्त होगा, और न ही इसका अर्थ यह है कि यह एक ऐसा वैवाहिक जीवन होगा जो आपकी कल्पनाओं के सपनों को पूरा करेगा। जब हम खेद रहित वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो ऐसे वैवाहिक जीवन की बात करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिया जाता है। और अंत में जब हम मुड़कर देखेंगे तो यह कह पाएंगे, मैं एक ऐसा जीवन साथी बन पाया जैसा परमेश्वर मुझसे चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या जिस्ट निकलती है कि पहली बात, अगर कोई कहता है कि शादी ब्याह रिलेशनशिप के अंदर सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया होना चाहिए, अगर वो कल्पनाओं में कोई शादी ब्याह कर रहा है कि सब कुछ बढ़िया ही होगा, वो कहीं ना कहीं उसको परेशान कर सकता है। समस्याएं आएंगी, समस्याओं का आना नॉर्मल है, पर लेकिन
आपको मिलकर सामना करना होगा। पति पत्नी हो, जैसे भी आप विवाह में परिवार में हो, आपको इसका मिलकर सामना करना पड़ेगा। और यही आपके जीवन को एक अच्छा जीवन साथी बन पाएंगे, और जैसा परमेश्वर आपसे सिखाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप शायद कहें, आगे यहाँ से पढ़िए। आप शायद कहें, परंतु विवाह पश्चात कई वर्षों तक तो मुझे यह सब पता ही नहीं था। हम्म। हम समझते हैं, परमेश्वर भी समझता है, परंतु इस क्षण से आगे आप अपने वैवाहिक जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। इस क्षण से आगे आपका वैवाहिक जीवन खेद रहित वैवाहिक जीवन को हो सकता है। प्रिय मित्र, आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते। इसे लेकर आप रो सकते हैं। अपना वर्तमान अपने अतीत के अनुसार जीते रह सकते हैं और उसे लेकर तनावग्रस्त हो सकते हैं, परंतु ये सब बातें मिलकर आपके अतीत को बदल नहीं सकती और न ही आगे बढ़ने में ये आपकी सहायता खड़े कर तब तब सकती। बैठे हैं। अतः बीती बातों को भुलाकर आइए हम ऐसे वैवाहिक जीवन को और आगे बढ़े जिसे कोई खेद ना हो। ओके, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हाँ, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, आपके लिए जो भी जो भी समस्या है उसका समाधान है, पर लेकिन आपको कुछ काम करना होगा। ये ये नहीं है कि आप एक अच्छा पारिवारिक जीवन साथी, देखो, जीवन साथी पाने का मतलब ये नहीं है कि मैं भी परफेक्ट होना चाहिए और सामने वाला भी परफेक्ट होना चाहिए तो ही अच्छा विवाह होगा, ऐसा नहीं है। दोनों का परफेक्शन, परफेक्ट मैच मेकिंग वाला हिसाब नहीं। हमको सिर्फ ये देखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ठीक है, जैसे परमेश्वर हमारे लिए नीचे झुकता है, हमें भी एक दूसरे के लिए नीचे झुकना ही होगा। हम देखेंगे इन चीजों के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ कैसे रिश्ता रखता है, हम एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ता रखते हैं, ये बातों को समझना होगा। तो इसको पढ़िए अभी। खेद रहे। खेद रहित वैवाहिक जीवन सभी के लिए तैयार किया गया कोर्स है। चाहे आप विवाहित हों, चाहे तलाकशुदा हों या विधवा, विधुर, अकेले अथवा अविवाहित, आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि परमेश्वर विवाह के संबंध में क्या कहता है। तो ये कोर्स सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है। शादीशुदा लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए उनको, पति पत्नी को जो शादी करना चाहते हैं, यानी नौजवान, जिन लोगों को जो लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं। अगर आप तलाकशुदा हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप अकेला रहना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं। बाइबल वो उसके लिए भी बताती है कि अगर आपने शादी नहीं की तो भी आपको इस रिश्ते का असली मायना क्या है, आत्मिक तरीके से शादीशुदा का शादी होना, ब्याह होने का मतलब क्या है, जिसको हम देखेंगे धीरे धीरे कि बाइबल क्या कहती है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हो, आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 7 में पुरुषों, स्त्रियों, उनकी भूमिकाओं और विवाह के संबंध में परमेश्वर के वचन के आपके ज्ञान को परमेश्वर उपयोग करके आपको ऐसे संसार में जीने और सेवा करने के लिए तैयार कर सकता है जो अनियंत्रित हो चुका प्रतीत होता है। बेटा, परमेश्वर आपको शादी ब्याह का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो एक ऐसी दुनिया में जीना सिखाएगा कि दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर, इस संसार के अंदर बहुत सारी चीजें कंट्रोल में नहीं है, लोगों के कंट्रोल में नहीं, पर लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, आज्ञाओं में चलोगे, आपको
समझ में आएगा कि कैसे जिया जाता है, कैसे संसार के अंदर ये जो जिसके अंदर कोई आउट ऑफ कंट्रोल है सब चीजें, मैंने लिखा अनस्टेबल और अनियंत्रित है, ऐसा लगता है, पर लेकिन आपके लिए ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, और यहां से पढ़िए। यद्यपि विवाह के विषय पर अनेक उत्तम पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, तो भी हमारे मनों को इस विषय में पूर्ण रूप से नया होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन इस सामाजिक संस्थान के विषय में वास्तव में क्या कहता है। इस संसार में ऐसे अनेक आवाजें हैं जो अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों, मनोवैज्ञानिकों, विचारधाराओं और मनुष्य की परिपटियों की शिक्षा देती है, परंतु क्या वे सत्य हैं? क्या वे परमेश्वर के वचन के पैमाने पर खरी उतरती है? ये तो ये सवाल बहुत बड़ा है। बहुत हम्म। सारे लोग अपनी अपनी मेरा मानना है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी, और लोग तो शादी ब्याह पर इतना मजाक करते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जब हम लोगों के मजाक को सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि उनको पारिवारिक जीवन में पति पत्नी का रिश्ता ही समझ में नहीं आया, ऐसा लगता है। और यही यही बात है, बहुत सारे लोगों का मानना ही कुछ अलग है। बाइबल क्या कहती है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे यदि इस हाँ, यदि आप नहीं जानते कि पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं, परमेश्वर की ओर से उन्हें दिए गए दायित्वों और उनकी भिन्नताओं के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम्म, यदि आप नहीं जानते कि प्रेम, यौवन संबंधों, परस्पर वार्तालाप, बच्चों के पालन पोषण, धन के प्रबंध के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ठीक है, क्या क्या नहीं जानते, अगर देखिए यहाँ पर देखते जाओ, क्या अगर अगर आप नहीं जानते कि स्त्री पुरुष में क्या फर्क है, उनके जिम्मेदारियों में, उनके दायित्वों में, उनकी भिन्नताओं में अगर फर्क है, क्या फर्क है और उनकी जिम्मेवारियां क्या है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रेम है, जैसे आजकल प्रेम के ऊपर बहुत कुछ सोच चल रही है, या आज जवानी की नौजवानों की समस्याएं जो हैं, और परस्पर वार्तालाप का मतलब कम्युनिकेशन, जैसे हम कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करना है। एक ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसको, कि परस्पर वार्तालाप हम कैसे एक दूसरे, सिर्फ पति पत्नी ही नहीं है, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज में, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, खास तौर से, और परमेश्वर के साथ हमारा कैसे बातचीत होता है, ये सारी बातें हम देखेंगे। ये सब टॉपिक्स आपको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और बच्चों का पालन पोषण, बच्चों का कैसे पालन पोषण करना चाहिए, बाकी अच्छा धन का है, उसको बोलते हैं वेल्थ मैनेजमेंट। बाइबल ये भी बताती है कि हमें अपना धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। धन का, परिवारों में धन की मैनेजमेंट के ऊपर बहुत समस्या होती है, और ये भी बाइबल बताती है कि हमें अपना धन के बाइबल के अनुसार पति पत्नी को, या जहां भी दो एक परिवार है, कैसे हमको इसको, इन समस्याओं को हैंडल करना है। ठीक है, तो देखते चलते हैं। ओके, और यदि आप नहीं जानते कि विवाह की यदि आप स्थायित्व, नहीं जानते कि विवाह में स्थायित्व, तलाक और पुनर्विवाह के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो आप स्थायित्व का मतलब जीवन। परमानेंसी, स्थायित्व का मतलब होता है स्थिरता या परमानेंसी, हिंदी ज्यादा तो डिफिकल्ट सी लगती है, कोई बात नहीं, ये परमानेंसी बोलेंगे, या स्थिर रहना, स्थिरता क्या है, या पुनर्विवाह। कई बार होता है ना, एक तलाक हो गया तो क्या दोबारा शादी नहीं कर सकते, ये सवाल। हाँ, पढ़िए आगे।
क्या कहना, तो आप जीवन जीने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं हैं। अगर विवाह आपको ये सारा ज्ञान नहीं है तो आप, मतलब कि ये जो जीवन है, खास तौर से वैवाहिक जीवन, यू आर नॉट इक्विप्ड, आप सुसज्जित नहीं है, ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये सारा ज्ञान नहीं है, और और विवाह, विवाह और घर हमारे समाज का आधार है, जिसे परमेश्वर ने एक दिव्य संसाधन की पार्थिव छवि स्वरूप नियुक्त किया है। मुझे अंग्रेजी की ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी लगती है, डिवाइन ऑर्डेन। डिवाइन ऑर्डेन यानी डिवाइन इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हो, डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट है ये, कि परमेश्वर ने ये कोई हमारा रिश्ता कोई संसारिक नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता डिवाइन है, दैविक है, ये बात को समझना होगा। हम्म, हम्म। दैव्य, मतलब ये स्पिरिचुअल है, हमारा जो रिश्ता है ये आत्मिक है, ये बात को समझेंगे और गहराई से सीखेंगे। ये आगे पढ़िए। यह सही समय है कि हम उन मानकों को जांचें जिनके अनुसार हम जी रहे हैं। पहले जो तो हमको ये जानना है कि आज हम कैसे जी रहे हैं, ये समझना, आज की समस्याएं क्या हैं, उसको जांचना होगा, मानकों को, आज स्टैंडर्ड। और आगे पढ़ो। जो कुछ सत्य के पैमाने पर खरा नहीं उतरता, उसे त्यागा जाना अनिवार्य है, ताकि तो अगर अगर कुछ भी प्रभु के वचन के अनुसार नहीं खरा उतर रहा, उससे क्या करना है? त्यागना है, त्यागना अनिवार्य है, ताकि ताकि सत्य में समाज कोई मिलावट न कर पाए। हाँ, ताकि सत्य में समाज कोई मिलावट ना कर पाए। ठीक है, अगर आपने ये इंट्रोडक्शन को समझ लिया, आपके दिमाग के अंदर एक बेसिक पिक्चर बन गई कि समस्याएं तो हैं संसार के अंदर, हम सबके जीवनों के अंदर, पर लेकिन उस समस्या का हल परमेश्वर के वचन में, बाइबल के अनुसार बहुत कुछ दिया हुआ है, और हम बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं, और अपने पारिवारिक जीवन को, वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, एकदम से अपना अपना करेक्शन कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते आगे बढ़ते हैं। अगर आप थक गए हैं तो किसी दूसरे को दे दो। पहला दिन, पहला दिन, दिन एक, इसको अगर एक आपकी किताब है तो उसको पढ़ लीजिए। दिन एक, यदि आप जानना चाहते हैं कि एक वैवाहिक जीवन साथी अथवा एक अविवाहित अकेले व्यक्ति के रूप में आपको कैसा जीवन जीना है, तो आपको पहले यह समझना होगा कि आप कौन हैं और परमेश्वर ने आपको कैसा बनाया है। इसलिए परमेश्वर इस विषय पर जो कहता है, उसका अवलोकन करने के द्वारा हम तथ्य इकट्ठा करते हुए आरंभ करेंगे। फिर हम पता करेंगे कि इन सब पर क्या तात्पर्य है और हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हम बाइबल के उन अंशों का अवलोकन करके करेंगे जो हमारी सृष्टि को इसके उद्देश्य का विवरण देते हैं। तो सबसे पहला जरूरी काम क्या है, हमको समझना क्या है कि हम कौन है, हम कौन हम कौन है। ठीक है, और परमेश्वर ने हमको कैसा बनाया, परमेश्वर ने हमको कैसा कैसा बने। बनाया। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते और परमेश्वर के हमें बनाने का उद्देश्य क्या है, यहां से शुरू करना होगा। पहले मैं कौन हूं, मेरा पति पत्नी वो कौन है, हम कौन है, परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया, ये सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा करनी है। क्योंकि बहुत बार हमारा उलझन इसीलिए होता है कि हम अपनी पहचान को, अपने अपने आप का ही दर्शन क्लियर नहीं होता कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे
तो आइए देखते हैं, पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह आदत बना ले कि आप प्रत्येक दिन के अध्ययन का आरंभ प्रार्थना के साथ करें। आज हमने बाइबल। प्रार्थना करी थी, स्टार्टिंग में प्रार्थना करी थी। हम्म। ठीक है। ओके। बाइबल बाइबल के। के सत्य प्रकाशनों के साथ आते हैं। हाँ। सत्य के प्रकाशनों के साथ आते हैं। देखिए मात्र कई बार मैं ये एक बार, हालांकि बहुत सब पता है आपको, कई बार हम बाइबल को एक किताब की तरह पढ़ते हैं। अगर हम किताब की तरह इसको पढ़ेंगे बिना प्रार्थना किए, पवित्र आत्मा से आपको कोई प्रकाशन मिलेगा, ये अनहोना होगा। आपको अगर पवित्र आत्मा से प्रकाशन चाहिए, जरूर जब भी बाइबल का अध्ययन करते हैं प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, और पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा, बहुत सारे भेद की बातें वो बताएगा। ये बहुत जरूरी है। ओके, तो क्या कहता है? सत्य प्रार्थना करेंगे तो सत्य का प्रकाशन के साथ साथ आते हैं। और मात्र बुद्धि के माध्यम से नहीं। सिंपल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल जैसे किताब पढ़ते हैं वैसे नहीं, हम्म, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, हम्म, केवल परमेश्वर का आत्मा। ये पहला कुरिन्थियों 2:11 में लिखा हुआ है। हम्म, पहला कुरिन्थियों। इसलिए परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगे। बिल्कुल। ये देखो, या यहाँ पर हमको समझना क्या है, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे, एमए पीएचडी कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए सबसे पहला नियम ये आत्मिक है, परमेश्वर की ओर से है। जब तक हम प्रार्थना के साथ प्रभु से मांगते नहीं हैं, हमें इसका प्रकाशन नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर के वचनों को सीखना है तो हम प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आए। ठीक है, इन वचनों को पढ़ें, तब प्रकाशन मिलेगा। तो okay, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया है, बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति हमें बताती है कि परमेश्वर ने समस्त संसार और उसमें उपस्थित प्रत्येक वस्तु की सृष्टि 6 दिन में की। मनुष्य की सृष्टि छठे दिन हुई। इसलिए हम अपने अध्ययन का आरंभ उत्पत्ति किताब से 1 अध्याय का 24 से 31 तक पढ़ना है का साधारण सा अवलोकन करते हुए करेंगे। आपका आपकी किताब के बिल्कुल पीछे दिया हुआ है उत्पत्ति 1 और उसका 24 से 31। तो आप अगर आप पीछे है उसको निकाल सकते हो। और जो भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है, या अपने उंगली रख लो कि क्या अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्या अध्ययन करना है इसके अंदर, पहला देखो कैसे करना है। अगर देखिए यहाँ पर आपके पास एक तरीका है कैसे अध्ययन करना है। आप पीछे जाकर देखेंगे तो शायद पेज 233 है, वहां पर आप देखेंगे प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, अध्ययन किस प्रकार कैसे अध्ययन करना चाहिए। तो आप इस चीज को, हम तो वैसे हर बार बताते ही रहते हैं कि कैसे निशान लगाना है। जैसे मनुष्य के ऊपर हमने कुछ निशान लगाएंगे, जैसे स्वरूप के ऊपर निशान लगाएंगे, ऐसे करके आपको निशान लगाने हैं। इसको बोलते हैं कुंजी शब्द बना लेना। जब हम कुंजी शब्द बनाते हैं तो कुंजी शब्द का मतलब उसके ऊपर हम कुछ निशान, जैसे मनुष्य का निशान लगा लेना, स्वरूप का निशान लगा लेना, परमेश्वर को हम ट्रायंगल की तरह, त्रिकोण जैसा बना लेते हैं, ताकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ऐसे कर। और यीशु मसीह की बात आती है तो हम क्रॉस का निशान लगा लेते हैं। पवित्र आत्मा की बात आती है बादल की तरह, ऐसे करके हम निशान लगा के, ये इसलिए करते हैं कि हम इसके बारे में और गहराई से पढ़ सके, डिस्कस कर सके, परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। ये वाली बातें हैं। इसलिए उसको बड़े सिस्टमेटिकली इंडक्टिव मेथड से सीखना चाहिए। इंडक्टिव मेथड से करेंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, और दूसरों से चर्चा करने पर भी मजा आएगा। तो क्या कहता है यहाँ पर चौथे पॉइंट में?
चौथा तीसरा पॉइंट ये। पॉइंट। हम्म, तीसरा पॉइंट में अवलोकन कार्य पत्र का कार्य करने के लिए ये मैंने बोल दिया निर्देशों। ना, ये हो गया ना, आप पीछे देख लेना, आप कर लेना उसको, मैंने आपको बता दिया। हाँ, चौथा पॉइंट। अच्छा। चौथा पॉइंट है, आपने अवलोकन कार्य पत्र में दाएं हाशिए में उन सब की सूची बनाए जो परमेश्वर के मनुष्य को करने को आदेश दिए थे। इस सूची का शीर्षक मनुष्य के लिए परमेश्वर के आदेश दे। ठीक है, आपको करना क्या है, पहला पॉइंट, चौथा पॉइंट को कवर करने के लिए क्या करना है, ये आपके पीछे जो भी है, इस रेफरेंस को देखेंगे। आपने करना, परमेश्वर ने मनुष्य को करने के आदेश दिए थे। अब आदेशों की एक सूची बनानी है, लिस्ट बनाओ, मनुष्य के लिए परमेश्वर के क्या आदेश है। ये चौथे पॉइंट को भी हम करेंगे, जाएंगे हम। आपके पीछे कौन सा वाला रेफरेंस है ये? उत्पत्ति क्या था? उत्पत्ति। उत्पत्ति 1:24-31। ओके, मैंने आपके सामने ले आया हूं उत्पत्ति 1 और उसका 24 से 31 तक। तो इसको हम पढ़ेंगे, जहां जहां आदेश आएगा उसको डबल अंडरलाइन जैसे भी आपको करना है। तो अगर आप निकाल लिए हैं तो मुझे बता, एक एक आयत के, और फिर चर्चा करेंगे, ठीक है, कि आदेश क्या है, परमेश्वर का आदेश। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है, परमेश्वर के ऊपर मैंने निशान लगा दिया, मनुष्य के ऊपर ऐसे करके निशान लगा दिया, स्वरूप के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, जैसे भी आपको निशान लगाना है, अपने स्वरूप, ऐसे स्वरूप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगता है। ठीक है, पढ़िए, 24 आयत से आपने पढ़ना है। सर पेज नंबर कौन सा है? आपके किताब में। 193, 193। ओके। ओके, मिल गया पेज आपको? हाँ जी, मिल गया। ठीक है, तो पहले 24 आयत को पढ़िए, पहले 24 आयत को पढ़ लीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। ओके, तो आदेश तो कोई नहीं मिला अभी तक, कोई बात नहीं, छोड़ दो। इसमें 25। परमेश्वर पे लगाना है क्या? हाँ, लगाते जाओ, परमेश्वर ने क्या किया वो तो आपको मिल जाएगा। आज भी हम स्टडी कर रहे हैं कि आदेश क्या है, अभी हमारा स्टडी क्या है, आदि। आदेश क्या है, परमेश्वर के आदेश क्या है, ये स्टडी अभी ये हम करने जा रहे हैं। आदेश क्या है, आदेश क्या है, ये हम अभी इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है। 25 पढ़ रही हूँ। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इसमें भी नहीं है ना? नहीं है, जहां पर जहां जहां प्रभु का आदेश आएगा वहां पर अंडरलाइन करना है। हाँ। 26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अगर परमेश्वर की इच्छा को आदेश समझते हो, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारे लिए आदेश है कि नहीं? परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारे लिए आदेश है। तो इच्छा क्या है परमेश्वर की? जो भी जंतु, पहली बात, मनुष्य को क्या समझना है, मनुष्य को अपने आप को क्या समझना है, अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप समानता में बना। ये मनुष्य को जानना है, ये आदेश भी समझ लो, ज्ञान भी, जो भी आपको समझना है, ये आदेश भी है, उसकी इच्छा भी है।
ओके, क्या और क्या उसकी इच्छा क्या है? सब चीजों को अपने अधिकार में रख ले। इससे क्या इससे क्या समझ में आता है आपको? सभी शायद से क्या समझ में आता है? मनुष्य के लिए क्या आदेश है? क्या एनवायरनमेंट की जिम्मेवारी मनुष्य के लिए है कि नहीं है? है। समुद्र जीव सब। जंतु, जानवर जो परमेश्वर ने बनाए, किसको जिम्मेवारी दी कि भैया इनको संभाल लेना? हमें, मनुष्य। मनुष्य को। ठीक है। मनुष्य और को, ताकि वो आप उस इसके पर ऊपर अधिकार भी रखे। अधिकार भी रखना है, इसको हम्म। संभालना भी है, ये जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है। आदेश और जिम्मेवारियां जो जो भी हम इसके ऊपर आप निशान लगाते चलिए। ठीक है। ओके, और 27 को पढ़ लेते हैं। 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भी क्या उसकी इच्छा है? क्या जानना चाहिए परमेश्वर मनुष्य को कि हम नर और नारी किसके स्वरूप में है? परमेश्वर। ओह, परमेश्वर के परमेश्वर, स्वरूप में है हम लोग। परमेश्वर के। यस, बिल्कुल। देखो, ये जानकारी ही नहीं है, ये आदेश भी है कि हम इस चीज को जान जाएं, मानव जाति जान जाए कि हम परमेश्वर की पहचान है, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। और दूसरी चीज, अगर आप लिस्ट बनाते जाएंगे ना, अपने बगल में लिखते चलो कि पहला जानकारी रखना, ये बात को माइंड में रखना कि हम परमेश्वर के स्वरूप हैं। दूसरा, हमें इस संसार के एनवायरनमेंट को, जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को इसकी जिम्मेवारी दे रखी है, अधिकार रखे हैं इसके ऊपर। और क्या जिम्मेवारी दे रखी है उसने? उसने क्यों बनाया? और कौन सी आई थी वो? 28। 28 हो गया। अपने और स्वरूप में बनाया, ये हमें समझना है। और क्या 28 आयत में? 28 आयत में क्या लिखा? उसने आशीष दी और क्या कहा? फूल और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो क्या क्या आदेश है? इसके दो आदेश हैं यहाँ पर, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फिर इस सृष्टि को अपने वश में, मैंने इसको डबल अंडरलाइन किया, आप देख रहे होंगे। मैंने इस डबल अंडरलाइन इसी किया कि ये मनुष्य जाति के लिए आदेश है। देखो, अगर ये एक तरीके से, इसीलिए अपने नोट्स बनाते चलो अपने किताब के अंदर। आदेश क्या है, जिम्मेवारियां क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये बात को अपने किताब के अंदर लिखते जाएंगे तो आपको और स्टडी करने में मजा आएगा और क्लैरिटी आएगी कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 आयत। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दे दिए। वे अच्छा, तुम्हारे भोजन के लिए। आदेश प्रभु ने असल खाने के लिए क्या आदेश दिया था? वेजिटेरियन था कि नॉन वेजिटेरियन था? क्या था ये बताइए यहाँ पर। नॉन वेजिटेरियन था। वेजिटेरियन। क्या लगता है नॉन आपको? वेजिटेरियन था। वेज दोनों ही मिल रहा है, ऊपर भी मछलियां वगैरह पे अधिकार दिया, नीचे ये साग पात पे भी। देखो, परमेश्वर ने कहा जितने बीज वाले छोटे ये भोजन के लिए। बड़े पेड़, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, मैंने तुमको दिए हैं। वह तुम्हारे लिए, ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन है। वेज। वेजिटेरियन है। ओके, ध्यान देना, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लगता है? वेजिटेरियन है। ओके। ओके, 30 आयत को देखेंगे। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी
और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो पशु, ये जो जानवर है, इनको क्या दिया खाने के लिए? खाने के लिए सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। हाँ, तो वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने कि जो कुछ बनाया था, क्या देखा? उसने कहा सब कुछ अच्छा है। तब सांझ हुई और भोर हुआ और पहला दिन हो गया। ठीक है। तो हम्म, ऐसा हो गया। तब तो आपने परमेश्वर ने आपने लिस्ट बना ली, आपने लिस्ट बनाई, क्या क्या आदेश निकले? आपको कुछ समझ में आया क्या क्या आदेश थे? ओके, अगला पॉइंट चलते, पांचवा पॉइंट निकालते हैं अभी। फिफ्थ पॉइंट, पर मूल्य मनुष्य को पर किए गए अपने अवलोकन में से निम्नलिखित को एक अलग पन्ने पर लिखे। पहला पॉइंट ए, पहला है मनुष्य को उत्पन्न करने की परमेश्वर की पद्धति। पद्धति मतलब पैटर्न। क्यों बनाया? पैटर्न क्या है उसका? आदेश को अपने जैसा बनाया। और उसके देखो, अधिकार, ध्यान से देना, आदेश उसका को पैटर्न क्या है? अपने स्वरूप में बनाया, समानता में बनाया, ओके, और पैटर्न। अधिकार अधिकार दिया सारी जाति अधिकार जातिगत दिया, पशुओं पर, घरेलू पशुओं पर, हम्म, जिसको परमेश्वर अधिकारी ने बनाया, बनाया था कि अच्छा है, उस पर अधिकार दिया। अधिकार सारी अधिकारी सृष्टि। बनाया। हाँ, कैसा? जैसा वो है, हम्म। जैसे उसकी जिम्मेवारी है सारी सृष्टि की जो देखभाल करना है, ये मनुष्य की जिम्मेवारी है कि सारी सृष्टि का वो देखभाल करे, उसको संभाले, है ना? पृथ्वी और क्या पर दिखाई दे रहा अधिकार है करें। आपको? पृथ्वी पर अधिकार करें। पृथ्वी पर अधिकार करे। फूलो पैटर्न ये है। फलो पृथ्वी पर भर दो। फूलो फलो। अच्छा, और फूलो फलो में क्या आपको पैटर्न मिलता है? प्रभु का पैटर्न कैसा है? परमेश्वर सृष्टि को फैलाना चाहता है या सिकुड़ना चाहता है? फैलाना फैलाना। चाहता है। फैल जाओ, फूलो फलो फैल जाओ। फैलाने फूलो के लिए फलो, बोलते हैं, भरने के बिल्कुल फूलो फलो जगत में और फैल जाओ। ठीक है, ये वाला उसका पैटर्न है। वो फिर सृष्टि को फैलाता है। उस ये सारा जो गैलेक्सी देख रहे हैं, उसका माइंडसेट क्या है? एक तो गैलेक्सी, एक ब्रह्मांड के ऊपर ब्रह्मांड बनाता जा रहा है। मालूम, सृष्टि फैलती जा रही है। हम्म, सारी सृष्टि, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। हैरान है, साइंटिस्ट हैरान है कि नई नई गैलेक्सीज आ रही है। क्या कर रहा है परमेश्वर? फैला रहा है। उसका काम है ये। अभी हम तो सिर्फ एक पृथ्वी के ऊपर हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो कितना फैला दिया है उसने। सारा मकसद क्या है? फूलो फलो, फैल जाओ। ये वाली बात है, समझेंगे इसको भी कि ये सारा परमेश्वर का क्या माइंड है। दूसरा, बी पॉइंट। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को कैसा बनाया, अथवा अन्य शब्दों में उसने वास्तव में क्या सृजा? क्या सृजा उसने? मनुष्य क्या है? अपने आपको क्या स्वरूप। लगता अधिकारी। है? मनुष्य हुँ? क्या है? अधिकार रखने वाला है, अधिकारी है। अपना स्वरूप, हम्म। जैसा वो है, जैसा वो है। मनुष्य को जानना है कि अभी हमने सवाल क्या किया था स्टार्टिंग के अंदर? मैं कौन हूं? हम कौन है? हमारे सामने वाला, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा समाज, हम कौन है? अगर ये समझ नहीं है, फिर हम एक दूसरे के साथ, हमारा रिश्ते कहीं ना कहीं अलग होते हैं। अगर जिम्मेवारियां कॉमन है, अगर हमारी समझ कॉमन है कि हम, मैं कौन हूं, मेरी जिम्मेवारी क्या है, वही जिम्मेवारी मेरे साथ वाले की है, और हमको मिलकर जैसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हमें वो काम करने जिसके लिए उसने हमें रचा है। ठीक है।
अगर आपको कुछ कहना है तो बताइए। सर और एक सब क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो उसने मानव को अपने स्वरूप बनाया, बिल्कुल। ठीक, और फिर उसे एक अधिकार भी दे दिया। हम्म। लेकिन आज हम ये नहीं कर पाते हैं, बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए। कहीं ना कहीं हम अपने आप को तो क्लीन समझते हैं, बट दूसरे को देने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना आता है। बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं, सामने वाले को अलग नजरिए से देखते हैं। मैं अपने आप को बहुत बढ़िया समझता हूँ, पर मैं सामने वाले को निकम्मा समझता हूँ। अगर अगर मेरा मेरा माइंड में मेरी अपनी समझ है, पर लेकिन सवाल ये है कि मेरी समझ क्या परमेश्वर की समझ है? जो मैं अपने आप को समझता हूँ, क्या परमेश्वर भी वही मेरे बारे में समझता है? और जो मैं दूसरे बारे के में समझता हूँ, क्या परमेश्वर भी वही दूसरे के बारे में समझता है? यहां पर आती है रिश्ते की बात। हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसा है? पति पत्नी की तो बाद में बात करेंगे, अभी तो सामाजिक जिम्मेवारी है। सामाजिक जिम्मेवारियों में हम मानव जाति एक दूसरे को कैसे समझते हैं, ये वाली बात है। और आप ठीक कह रहे हैं कि आज हमारे क्यों ये सारी समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि हम अपने पहचान को, हम हमारा सृष्टि असल में बनाई कैसे गई है, क्यों गई, क्यों ऐसी सृष्टि बनाई, ये वाली बात है। ओके। और बाकी तीसरी पॉइंट को देखेंगे। मनुष्य के पालन पोषण के लिए परमेश्वर का प्रबंध। क्या 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 प्रबंध किया था उसने? मैंने आपसे सवाल किया था, क्या प्रबंध किया? सब। क्या क्या प्रबंध है? पेड़ अधिकार तो पौधे। वो था, और खाने के लिए, भोजन के लिए पेड़ पौधे भी दिए। तो आज हमारे को, अगर परमेश्वर ने हमको खाने के लिए सारा सब प्रबंध किया हुआ है, तो आज इस सृष्टि को संभालना किसकी जिम्मेवारी है? हमारी। हमारी जिम्मेदारी। और अगर हम नहीं कर रहे, तो हम किसको नुकसान पहुंचा रहे? दो बातें हो रही हैं, या तो हम परमेश्वर के उस अन्य अन्य आज्ञाकारी हैं, अगर नहीं कर रहे आज्ञाकारी तो। नहीं है। हाँ, दूसरा, हम परमेश्वर की सृष्टि को नाश कर रहे हैं। और नुकसान किसको हो रहा है? वो हमें ही होता है। हमें देखो दो, हमें हो नुकसान। रहा है क्योंकि हम उसके आदेश में नहीं है, हमें ही हो रहा है नुकसान। जब हम आदेश का पालन नहीं करते तो सिर्फ हमारा ही नुकसान। देखो, पाप हमें नाश करता है, दूसरा सृष्टि को भी नाश करता है। सृष्टि को विनाश करता है, सृष्टि आपको करा याद है वो रही है। क्या कहता है रोमियो में, कहता 8वें अध्याय के अंदर कहता है, क्योंकि हम पाप करते हैं सृष्टि कराती है। सृष्टि करा रही है। सृष्टि कराती है। जब मानव आदम जात पाप करता है, सृष्टि को नुकसान पहुंचता है। सृष्टि कराती है, ये वाली बात है। तो परमेश्वर ने सब कुछ इंतजाम किया, पालन पोषण का सब इंतजाम परमेश्वर ने कर रखा है। और डी पॉइंट को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जो कुछ सृजा था उसके प्रति उसकी भावनाएं और डी को ई को भी पढ़ दो। वह सब सिर पर अपने आपने इन बाइबल पदों पे पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। कैसी प्रभु की इच्छा, प्रभु की भावनाएं, क्या बोला प्रभु ने जब बनाने के बाद? क्या बोला? वो सब कुछ बढ़िया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। उसने क्या कहा? बहुत अच्छा, पृथ्वी पर भर जाओ। सब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है बोला। और 31 में। बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो सब, आज का लेसन क्या है हमारे लिए? आज का लेसन, पति पत्नी की बातें तो हम बाद में करेंगे ही करेंगे। पहली बात, हमको समझना है कि हम कौन है, आप कौन है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सब क्या जो हैं कौन है। जब तक ये फाउंडेशन, ये वाला ज्ञान हमारा क्लियर नहीं है, हम एक दूसरे के साथ वो रिश्ते को भी नहीं समझ सकेंगे। मैंने देखा ना, वह सब जिस पर आप मेन बाइबल पढ़ो में पहले कभी ध्यान नहीं किया
तो कौन सी बातों को हमने कभी ध्यान नहीं दिया? ये सारी बातों को हमने कभी ध्यान दिया? क्या लगता है आपको? हम्म, आपको पहली लगता बात है तो कि यही कि हम मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में हैं, तो हमें ये चीज बहुत ध्यान से देख के चलनी है। हम कौन है ये जिस दिन हम जान जाएंगे तो फिर आगे अपने आप से, क्योंकि फिर हमारे को एक आईना मिल रहा है ना कि परमेश्वर ने क्या क्या किया, तो हमें वो बिल्कुल। पैटर्न उसी तरीके से चलना पड़ेगा। कौन है, कैसा बनाया है हमें, ये हमें पहचानना है, जानना है हम कौन है, कैसा बनाया है। यस, ये इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना में हमेशा सिर्फ अपने लिए नहीं कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, सिर्फ कई बार शीशे में हम सिर्फ अपने को देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आईना होता है, और आईना हमें दिखाता है कि हम कौन है, परमेश्वर कौन है, मेरे बगल वाला कौन है, मेरे समाज में मेरे लोग कौन है, ये वाली बात को समझना है। तो ये प्रार्थना का एक बहुत बड़ा विषय भी हो सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे कि आप जो ऑनलाइन देखते हो, इन वचनों को बाइबल के अनुसार सीखने का, अगर आपकी कोई भी समस्या आती है, जो बात नहीं समझ में आई, हमारे इस वीडियोस के अंदर यूट्यूब में, फेसबुक में कमेंट्स जरूर करिए। और जो कुछ आपने सीखा है वो भी बताइए, नहीं सीखा, सीखना चाहते हैं बताइए। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपकी समस्याओं को जानना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हम अभी प्रार्थना करेंगे और ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु के वचन को के लिए आप सबके लिए भी प्रार्थना करेंगे, हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु जी आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने प्रभु जी हमें दिया प्रभु यीशु। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु यीशु जो आप सिखाना चाहते प्रभु जी कि मैरिज क्या है प्रभु यीशु। प्रभु जी जो आप हमें सिखाना चाहते प्रभु जी कि हम प्रभु यीशु क्या है। आपने हम सबको प्रभु यीशु अपने स्वरूप में बनाया प्रभु जी, सारे मनुष्य जाति को प्रभु यीशु आपने अपने स्वरूप में बनाया प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु तेरा वचन प्रभु यीशु हमारे अंदर काम करे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर जिस प्रभु जी ढाल में प्रभु जिस स्वरूप में जिसमें जैसे प्रभु आपने हमें प्रभु जी ये जिम्मेवारी दी है प्रभु यीशु कि हम प्रभु जी पृथ्वी की रखवाली करें प्रभु यीशु, और पिता परमेश्वर उस पे अधिकार रखे प्रभु जी जो आपने हमें दी प्रभु जी अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करने पे प्रभु जो अधिकार हमें मिला प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, प्रभु यीशु धन्यवाद करते जैसा प्रभु जी हम प्रभु चिंता करते क्या खाएंगे प्रभु जी, इस चिंता में संसारिकता में प्रभु जी लोग प्रभु यीशु डूबे जा रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी आपने प्रभु खाने के लिए प्रभु यीशु उसके लिए भी हर एक चीज का प्रभु जी प्रबंध किया प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु आप प्रोवाइडर है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी आपकी स्टडी प्रभु जो भी प्रभु यीशु नया लेसन हमने शुरू किया प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी जितने लोग सुनते प्रभु ऑनलाइन प्रभु उन्हें भी आशीष दे, ब्लेस कर प्रभु जी, उनके भी मनों और हृदय को खोल प्रभु यीशु, भूख और प्यास दे प्रभु, वो जाने कि परमेश्वर ने प्रभु जी सारे चीजों का प्रभु यीशु एक डिजाइन दे रखा प्रभु जी, चाहे शादी हो चाहे इस दुनिया में कैसे रहना प्रभु जी, एक दूसरे के संग कैसे रहना है, परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसे रखना है प्रभु आप सिखाना चाहते प्रभु जी। हर एक जन सीखे प्रभु जी, आपकी बुद्धि ज्ञान में होके प्रभु यीशु आपको जाने प्रभु जी। हम सबको ब्लेस करना प्रभु जी, जितने ग्रुप में भाई बहन प्रभु जी सबको आशीष देना, सबके परिवारों को प्रभु जी आप ब्लेस करना प्रभु जी। प्रभु यीशु अंकल आंटी को प्रभु जी आप ब्लेस करना प्रभु जी, जो तेरे वचन को प्रभु यीशु
उस प्रेम और लगन के साथ जो सिखाते प्रभु जी हमारे पास प्रभु जी हर दिन पहुंचाते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु जी। ब्लेस करना प्रभु जी हर एक के फैमिली परिवार प्रभु यीशु, आपके वचनों को जाने प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी करे प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी इच्छा प्रभु यीशु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की। सबको जय प्रेज द मसीह की। लॉर्ड।